नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य का विकास। हिंदी गद्य साहित्य से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित हैं। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और ये प्रश्न हैं जो पूर्व परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक और द्रोणाचार्य, देवयानी, आठवां सर्ग और बकरी। जो बकरी नाटक है ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। आठवां सर्ग है सुरेंद्र वर्मा का। एक और द्रोणाचार्य नाटक है शंकर शेष का और देवयानी है रमेश बख्शी का नाटक। तो इन प्रश्न हम देखते हैं। नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों का जो सुमेलन है वो इस प्रकार है। एक और द्रोणाचार्य, शंकरशेष, देवयानी, रमेश बख्शी, आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा, बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मृदुला गर्ग का जो नाटक है वो है तीन कैदें। तो इस प्रकार नाटक कृतियों से मिलान आते हैं परीक्षाओं में। प्रश्न है, नाटककार प्रसाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय हैं। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी कि प्रसाद ने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और वह अभिनय है पूर्णतः, यानी अभिनय करने के योग्य है नाटक। पूर्णतः नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तम है। नाटककार प्रसाद से संबंधित यह कथन सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते हैं और प्रसाद के नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। यानी जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनके बारे में बात की गई है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, और ये चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज बुलंद करता है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है ए कि चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। यह कथन सही नहीं है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित यह कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र कथानक किसका है? चंद्रगुप्त का गुरु है और कथा नायक है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, स्पष्ट है। चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। बाकी सभी कथन सत्य हैं। ध्रुव स्वामिनी नारी से संबंधित नाटक है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख। और ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त नाटक से यह पंक्तियां ली गई हैं। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत चंद्रगुप्त से लिया गया है। चंद्रगुप्त का जो समय है सन 1931 ईस्वी है। प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है। इस नाटक में विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपनी इसी विश्वास को वाणी दी है और बाकी जो नाटक हैं अन्य विकल्प प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में हैं
पारिवारिक विपन्नता, प्रेम संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता, सामाजिक जीवन में आक्रोश व एवं हिंसा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का प्रश्न है और राजस्थान कलेक्टर भर्ती परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है आधे अधूरे नाटक का मूल कथानक। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता है। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और इसका समय है सन 1969 ईस्वी। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। राजस्थान कलेक्टर भर्ती परीक्षा 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर है ए, महेंद्रनाथ। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्र जो एक है महेंद्रनाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक और स्त्री पात्र है सावित्री, बिन्नी और किन्नी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधा युग और राजस्थान कलेक्टर भर्ती परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि अंधा युग जो नाटक है वो मोहन राकेश का नहीं, ये धर्मवीर भारती का गीत नाट्य है। अन्य विकल्पों में लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और ये सभी नाटक मोहन राकेश जी के नाटक हैं। मोहन राकेश की एकांकी है पैर तले जमीन जो अधूरी है, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां। तो ये सभी रचनाएं मोहन राकेश की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? कामना, अजातशत्रु, करुणालय, कल्पतरु। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, जो कल्पतरु रचना है वो जयशंकर प्रसाद की नहीं है और जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये सभी नाटक हैं जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक है उस नाटक को श्रेष्ठ कहा है। स्कंदगुप्त की रचना सन 1928 ईस्वी में हुई। इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। तो ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। एक संवाद है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, भट्टार्क का ये कथन है, रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। यह संवाद जयशंकर प्रसाद कृत स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क का है। अगला प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है, कथन है ये, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है? मल्लिका, प्रियम गुंजरी, कालिदास, विलोम। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, प्रियम गुंजरी का यह कथन है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है।
राजनीति जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र प्रियम गुंजरी का है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक है और प्रियम गुंजरी उस नाटक की स्त्री पात्र है। कथन है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी नारायण लाल। और यह प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, आचार्य शुक्ल का यह कथन है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रेडियो एकांकी कहा जाता है? श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, ध्वनि एकांकी। रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है और बाकी सभी तथ्य हैं वो गलत हैं। खामोश, अदालत जारी है नाटक लिखा है रामकुमार वर्मा ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, विजय तेंदुलकर, सुरेंद्र वर्मा। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, विजय तेंदुलकर का यह नाटक है। खामोश, अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे मूल मराठी नाटक का अनुवाद है। अन्य नाटककार व नाटक हैं वो किस प्रकार हैं? विजय तेंदुलकर एक नाटक है घासीराम कोतवाल, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। रामकुमार वर्मा है कौमुदी महोत्सव लिखते हैं। विजय पर्व एक ऐतिहासिक नाटक है। हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वप्नभंग उदार शतरंज के खिलाड़ी, ये एक ऐतिहासिक नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी, सेतबंधु, आठवां सर्ग, एक दुनी एक। तो ये सभी नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा के हैं और आठवां सर्ग इसमें महत्वपूर्ण नाटक है। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम एकांकी है। उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट तेंदुआ। डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 और सही उत्तर है बी, बादल की मृत्यु हिंदी की प्रथम एकांकी है और ये रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित है। पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया है ये एकांकी। इनके अन्य एकांकी हैं रेशमिटाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूपरंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, कामकंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव। तो ये सभी रचनाएं हैं रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामकुमार वर्मा, पांडे, बेचन शर्मा उग्र। और ये प्रश्न आया है डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी कि पांडे, बेचन शर्मा जो उग्र हैं वो एकांकीकार नहीं है। अन्य एकांकीकार उनका विवरण देखिए। एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं। रामकुमार वर्मा की एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्तकिरण, स्वर्ग की झलक। उपेंद्र नाथ अश्क लिखते हैं चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, जौक मोहब्बत। भगवती चरण वर्मा लिखते हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल दो कलाकार। तो ये सभी एकांकी हैं। नाटक को पंचम वेद मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, भरतमुनि, बाबू गुलाब राय, आनंदवर्धन। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है भरतमुनि ने नाटक को पंचम वेद माना है। नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरतमुनि हैं और नाट्यशास्त्र के लेखक हैं। नाट्यशास्त्र उनका ग्रंथ है। इस ग्रंथ में प्रतिभिज्ञा दर्शन की छाप है। प्रतिभिज्ञा दर्शन में स्वीकृत में 36 मूल तत्वों को प्रतीक के स्वरूप में नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार हैं और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018, डीएसएसबी टीजीटी और यूपी टीजीटी 2003 का प्रश्न है। लहरों के राजहंस के जो रचनाकार हैं वो मोहन राकेश जी हैं। नाटककार मोहन राकेश हैं। मोहन राकेश के नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ,
प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियां और शायद हूँ। तो ये सभी रचनाएं लहरों के राजहंस के जो रचयिता हैं मोहन राकेश, उनकी रचनाएं हैं। जो लहरों के राजहंस नाटक है, इस नाटक का जो कथानक है वो क्या है? इस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष का नाटक है महाकाव्य सौंदरानंद और के आधार पर किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, लवण धोधो एकांकी संग्रह है। पांडे, बेचन शर्मा उग्र, राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, बद्रीनाथ भट्ट। और ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी, बद्रीनाथ भट्ट की एकांकी है लवण धोधो। एकांकीकार और एकांकी राम कुमार वर्मा की एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमिटाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला और बापू। जगदीश चंद्र माथुर जी लिखते हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला और कबूतर खाना। तो ये सभी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की हैं। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं। ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है रेशमी टाई। अन्य एकांकी हैं राम कुमार वर्मा की पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम करला और बापू। इंद्रधनुष, रिमझिम। उपेन्द्रनाथ अश्क जी लिखते हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जौंक, स्वर्ग की झलक। भगवती चरण वर्मा की एकांकी हैं सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं और दो कलाकार। तो सभी रचनाएं एकांकी हैं और ये एकांकी हैं जो भगवती चरण वर्मा जी की हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर, कलि कौतुक रूपक। और ये प्रश्न एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, कलि कौतुक रूपक। जो नाटक है वो श्रीनिवास दास का नहीं, ये नाटक प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है और यह एक प्रहसन नाटक है। इसकी रचना 1886 ईस्वी में हुई थी। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। इस लेखक के लेखक श्रीनिवास दास जी हैं और अन्य नाटक हैं संयुक्ता संवर, तप्ता संवरण। तो इनके सभी नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? एक कंठ विस्पाई, पृथ्वीराज की आंखें, अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल, राम कुमार वर्मा, दुष्यंत कुमार, बादल की मृत्यु, भुवनेश्वर। और ये प्रश्न आया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की एकांकी हैं। अन्य विवरण है, एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य है और दुष्यंत कुमार जी का है। अग्निलीक गीत नाट्य है, भारत भूषण अग्रवाल। बादल की मृत्यु एकांकी है, राम कुमार वर्मा की। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? और ये प्रश्न एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2017 में 19 में आया है। सही उत्तर है सी, आधी रात, लक्ष्मी नारायण लाल। ये सुमेलित नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल नहीं, मिश्र जी हैं। तो आपको याद रखना है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। तो सिंदूर की होली जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ये नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस नाटक से कई बार प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, राजा विश्वनाथ सिंह ने। आनंद रघुनंदन नाटक राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इनका हम समय देखते हैं सभी का। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम है, राजश्री 1915 ईस्वी, स्कंदगुप्त सन 1928 ईस्वी, चंद्रगुप्त सन 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी सन 1933 ईस्वी। 15, 28, 31, 33 तो ये इनका क्रम है और बी क्रम इसमें सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, अग्निलेख भारत भूषण अग्रवाल, सूखा सरोवर लक्ष्मी नारायण लाल। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती। ये सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञे जी का नाटक है और यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। बाकी सभी क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक, आठवां सर्ग भीष्म साहनी, बकरी जगदीश चंद्र माथुर। बाकी सभी ये गलत हैं और सही है एक, कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का ये प्रश्न है। आठवां सर्ग जो नाटक है वो नाटक सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखित है और इसका समय है सन 1976 ईस्वी। बकरी 1974 ईस्वी सर विश्वदयाल सक्सेना जी का नाटक है। हानूस 1977, भीष्म शाहनी, शारदिया 1959 जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसमें बी, मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल। यह इसमें सुमेलित नहीं है। मुक्ति का रहस्य के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इनकी रचना है सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर। तो ये सभी रचनाएं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की हैं। बाकी सभी सुमेलित हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, तांबे के कीड़े। तो तांबे के कीड़े जो नाटक है वो मोहन राकेश जी का नहीं है। यह नाटक भुवनेश्वर का नाटक है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये सभी नाटक मोहन राकेश जी के हैं और तांबे के कीड़े नाटक भुवनेश्वर का नाटक है। और यह प्रश्न 2019 में एनवीएस टीजीटी और यूपी टीजीटी में भी ये प्रश्न आया है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये सभी नाटक मोहन राकेश के हैं। तांबे के कीड़े नाटक बहुत प्रचलित नाटक है और इस नाटक से वर्तमान परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आ रहे हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।